बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। तो प्यारे व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज की वीडियो के अंदर भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है मालूमात लेकर आया हूँ मोबाइल के हवाले से। थंबनेल आपने देखा होगा जिसमें मेंशन किया हुआ है कि 20,000 से लेकर 60,000 तक की रेंज के अंदर इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट मोबाइल कौन कौन से चल रहे हैं। मतलब अगर आपकी 30,000 की रेंज है या आपकी 40 से 50,000 या 60,000 तक की रेंज है तो आपको कौन सा मोबाइल परचेज़ करना चाहिए। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या आप जो है सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके लिए आपको कौन सा मोबाइल परचेज करने चाहिए आपकी रेंज के मुताबिक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक वॉच जरूर करनी है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट मोबाइल 30,000 तक की रेंज में कौन सा इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो स्पार्क्स कंपनी का मोबाइल है, एक बहुत ही बेहतरीन और लुक वाइज बहुत ही जबरदस्त मोबाइल है स्पार्क्स एक्स न्यू। ये मोबाइल आपको 4GB और 64GB रोम के साथ मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और इस मोबाइल के अंदर चिपसेट यूज हुआ है वो है Helio G37। एक नॉर्मल डिवाइस है 30,000 तक की रेंज के अंदर। अगर आप 30,000 की रेंज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल लेना चाहते हैं, लोगों का माइंड में ये चल रहा होता है कि यार हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो दिखना बहुत अच्छा चाहिए, तो इस मोबाइल का जो डिज़ाइन है वो सैमसंग S22 अल्ट्रा, जिसके प्राइस जो है लाखों के अंदर है। तो सेम वही लुक जो है ये मोबाइल आपके हाथ में दिखता है। अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ इस मोबाइल को, अगर दूर से आपको कोई बंदा देखता है कि यार इसने कौन सा मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा इसने सैमसंग का S22 अल्ट्रा मोबाइल लिया हुआ है। तो 30,000 की रेंज के अंदर आप ये मोबाइल जो है कंसीडर कर सकते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है। बात करते हैं अब 30,000 से लेकर 40,000 के अंदर आपको कौन से मोबाइल जो है बेस्ट रहेंगे गेमिंग के हिसाब से। रेडमी का मोबाइल है Redmi 12C। इस मोबाइल की जो प्राइस है वो तकरीबन 34,000 की है। 34 से 35,000 के अंदर आपको ये मोबाइल मिल जाता है। अगर आप गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हैं और आपकी रेंज 34,000 या 35,000 रुपए तक की रेंज है तो आप आंखें बंद करके इस मोबाइल को ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डिवाइस 35,000 के अंदर, जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है और एक ये गेमिंग प्रोसेसर है। यानी 34,000 रुपए के इसके ऑफिशियल प्राइस हैं, ये आपको मार्केट से बआसानी मिल जाएगा। और इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर जो कैमरा है, बेहतरीन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, यानी कि अगर आप जो है सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए और आपकी रेंज जो है 35,000 तक है, तो आप इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रहेगा आपके लिए ये मोबाइल इस रेंज के अंदर। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट मोबाइल की। तो प्यारे व्यूअर्स, अब जिस मोबाइल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत ही खूबसूरत यानी कि बेहतरीन डिजाइन के अंदर जो है ये मोबाइल आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, जो कि स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा मोबाइल है। इसकी लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। 6GB रैम और 128GB रोम के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप बहुत ही अच्छा मोबाइल जो है आप चाहते हैं कि यार इसकी लुक बहुत प्यारी हो, तो आप इस मोबाइल को जरूर देखिएगा, ये आपको पसंद आएगा और अच्छी जो है रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं 40,000 से लेकर 50,000 तक के मोबाइल आपके लिए कौन से बेस्ट रहेंगे। आप चाह रहे हैं कि यार एक बहुत ही जबरदस्त गेमिंग डिवाइस और आपकी जो रेंज है वो है 40,000 से लेकर 50,000 तक की, तो आपने बिला झिझक जो है Realme का Narzo 50 मोबाइल जो है ले लेना है। इस मोबाइल के अंदर जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो फुल गेमिंग डिवाइस है। मीडियाटेक का Helio G96, ये जो है बिल्कुल जो है कंप्लीट गेमिंग डिवाइस जो है बनी है। अच्छा, मैं Realme Narzo 50 की बात कर रहा हूं, Realme Narzo 50A प्राइम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये Realme ने मुझे समझ नहीं आ रहा कि किया क्या है। पहले जो है लॉन्च कर दिया है अच्छा मोबाइल जो कि है Realme Narzo 50, ठीक है। इसके अंदर जो है मीडियाटेक का Helio G96 एक बहुत बेहतरीन जो है प्रोसेसर यूज हुआ। इसके बाद जो है इन्होंने A प्राइम जो है यूज किया, वो थोड़ा सा मतलब नीचे की जो है कैटेगरी में जो है लॉन्च किया है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। हालांकि इनको चाहिए था कि यार पहले थोड़ा कम वाला करते और बाद में जो है Narzo 50 को करते, ताकि लोगों को ये लगता कि यार हाँ यार ये इससे जो है अपडेट जो है बाद में किया है इस मोबाइल को। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अगर आप गेमिंग डिवाइस लेना चाहे तो Narzo 50 ले सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 GHz रिफ्रेश रेट फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। इस जो है डिवाइस को भी आप 40 से 50,000 तक की रेंज के अंदर जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करता हूं नेक्स्ट मोबाइल की, जो कि है अब जिस मोबाइल की मैं बात करने जा रहा हूं वो है 50,000 तक की रेंज में। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारे पास जो है 8GB रैम और 256GB रोम के अंदर मोबाइल होना चाहिए और उनकी रेंज
जो है वो थोड़ी कम होती है। जैसा कि अगर आप 8GB और 256 रोम के अंदर ओप्पो, वीवो या सैमसंग वगैरह के मोबाइल हैं तो वो लाख से ऊपर ही तकरीबन आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी जो जेब इजाजत देती है वो देती है तकरीबन 50,000 तक की। तो आप चाहते हैं कि यार 8GB और 256 मेमोरी के साथ हमें कोई मोबाइल लेना है लेकिन आपके पास 50,000 रुपए, तो आप ये मोबाइल जो है ले सकते हैं। टेक्नो कैमॉन 20 8GB रैम और 256 मेमोरी के साथ ये मोबाइल आपको 50,000 तक की रेंज में मिल जाता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, लुक वाइज बहुत अच्छा है और इसके अलावा जो है फुल गेमिंग डिवाइस अगर कहूँ तो ये कम ना होगा, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर भी जो चिपसेट यूज़ हुआ है वो है मीडियाटेक हीलियो G85। ये प्रोसेसर भी गेमिंग प्रोसेसर कहलाता है। और इसके बाद इसके मजीद फीचर को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा जो है समझा जाता है 64 मेगापिक्सल का। इस डिवाइस के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी के साथ साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो अगर आपकी रेंज 50,000 तक की है और आप चाहते हैं कि यार 8GB रैम का कोई मोबाइल लेना है तो आप इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं, बात करता हूं 60,000 तक के रेंज के मोबाइल की। अगर आपके पास 60,000 रुपए तक की आपकी रेंज है तो आप जो है कैमन 20 प्रो ये मोबाइल जो है 8GB रैम 256 मेमोरी के साथ देखने को मिलती है और ये जो है एक बेहतरीन डिवाइस है। 60,000 तक की अगर आपकी रेंज है तो इस मोबाइल को आप देखिएगा। इसके अंदर जो अपडेट चीजें हैं उनमें है सबसे पहले इसका डिस्प्ले, जो कि एमोलेड डिस्प्ले आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो फुल गेमिंग प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G99 फुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 120 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को इस मोबाइल में मिलता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है 60,000 तक की रेंज में। अगर आप चाहते हैं कि यार 60,000 की रेंज के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त हमें मोबाइल लेना है गेमिंग के हिसाब से भी, कैमरे के हिसाब से भी, तो इस मोबाइल को आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हमने इन्फिनिक्स टेक्नो और जो है इन्फिनिक्स या टेक्नो का मोबाइल नहीं लेना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जो है आप रियलमी को समझते हैं। अगर आपकी रेंज 60,000 तक की है तो आप जो है रेडमी का नोट 12 मोबाइल भी जो है देख सकते हैं। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त मोबाइल है 60,000 तक की रेंज में। हालांकि 60,000 तक की रेंज में अगर आप चाहें या ओप्पो या वीवो का लें तो इस तरह के मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिनके अंदर एमोलेड डिस्प्ले हो, 8GB रैम हो, 256 मेमोरी हो। तो इस तरह के मोबाइल जो है आपको 50-60,000 तक की रेंज में नहीं मिलते ओप्पो, वीवो या सैमसंग वगैरह के। तो मार्केट के हिसाब से अगर आपका बजट इतना है तो ये मोबाइल मैं आपको कंसीडर करूँगा। यकीनन वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है, इस वजह से यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।